हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू झा क्लासेस। क्लास 9th के बच्चों, लेट्स बिगिन विद चैप्टर 8। हम लोग अभी चैप्टर 8 कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले 2 क्लासेस में हमने क्या पढ़ा है, आपने देखा होगा कि क्वाड्रिलेटरल्स को समझना कितना आसान हो रहा है। हालांकि बहुत बच्चों का जो क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास कि सर एक्चुअली प्रूफ करने में प्रॉब्लम आ रही है, कॉन्ग्रुएंट कैसे करें, कौन सा 3 पार्ट लें यही नहीं पता चल रहा है, कौन सी क्राइटेरिया यहाँ पे एप्लीकेबल होगा किस फिगर में ये नहीं पता चल रहा है, क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज़ कैसे याद रखें ये नहीं पता चल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे जो है क्वेश्चन जो है मेरे पास आ रहा है। तो मैं आप सबों को जो एडवाइस करूँगा, व्हाट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू एडवाइस ऑल ऑफ़ यू इज़ कि देखिए, कॉन्ग्रुएंसी में आपको ध्यान ये रखना है, बहुत सारे बच्चे ट्राइंगल ही गलत सेलेक्ट करते हैं। तो पहले तो आपको करेक्ट ट्राइंगल तो सेलेक्ट करिए, कौन से 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है ये कैसे पता चलेगा। ये पता करने के लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि हमें प्रूफ क्या करना है, कौन से पार्ट को प्रूफ करना है इक्वल। जिस पार्ट को इक्वल प्रूफ करना है वो ट्राइंगल, देखिए कि वो पार्ट कौन से ट्राइंगल में इंक्लूडेड है उसको जो है आपको लेना है। ठीक है, सपोज करिए कि मान के चले हमको यहाँ पे ए बी क्यू लेनी है और इधर लेनी है आपको इस ए बी, सपोज कीजिए इस ए क्यू और इस ए पी को प्रूफ करना है इक्वल, है ना। तो उस केस में देखिए आपकी ये ए बी क्यू का पार्ट है और ये ए डी पी का पार्ट। तो आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि ऑफ विच ट्राइंगल द साइड इज पार्ट ऑफ, या फिर एंगल इज द पार्ट ऑफ। यदि ये आप ध्यान रखते हैं तो वो ट्राइंगल सेलेक्ट करना आसान हो जाएगा। ट्राइंगल सेलेक्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद आपको कॉन्ग्रुएंट करना भी आसान हो जाएगा। कुछ ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ तो है नहीं, कुछ ज़्यादा क्राइटेरिया है नहीं। एक तो आपको ट्रिपल एस का याद रखना है, एक आपको एस ए एस याद रखना है, एक ए एस ए याद रखना है, आर एच एस याद रखना है। 4-5 कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टीज़ है जो याद रखनी है आपको। इसके अलावा और क्या आपको याद रखना है कि क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज़, जो जैसे पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी है, ट्रेपीजियम की क्या है, रोम्बस की क्या है, ये सब बेसिक है क्योंकि ये बहुत छोटी क्लास यानी कि 6-7 में पढ़े हैं हम लोगों ने, 6-7 में पढ़ाया गया है। तो यदि आपको ये याद नहीं होगा तो फिर दिक्कत तो होगी। तो दैट्स वाई आई सजेस्ट यू कि गो थ्रू विद दीज ऑल प्रॉपर्टीज़। फिर देखिए आपका ज्योमेट्री कितना आसान होता है। हर एक क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करिए, क्या पूछना चाहता है, फिर शुरू करिए। ठीक है, लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 हमने कुछ क्वेश्चन का जवाब दिया था। सेलेक्टेड क्वेश्चन जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को लगता है कि इसमें मैं अटक सकता हूं, मैं उन सारे क्वेश्चन को यहाँ पे ले रहा हूं। और उसी क्रम में मैंने कुछ क्वेश्चन को छोड़ा भी है। मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद बनाएं। जो थोड़ा ईजी क्वेश्चन है यू कैन डू दैट एज वेल बाय योर सेल्फ। तो अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ओके, लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ये कह रहा है कि इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू आर टेकन ऑन डायगोनल बी डी। आपके पास ये ए बी सी डी पैरेललोग्राम दे रखा है, ठीक है। इस पे 2 पॉइंट है पी एंड क्यू डायगोनल पे, बी डी पे, यहां तक समझ आ रहा है। फिर उसके बाद कह रहा है सच दैट डी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू। यहाँ पे जो डी पी की वैल्यू है, डी पी की जो लेंथ है वो बी क्यू के बराबर है, ऐसा कह रहा है क्वेश्चन आपसे। दिस इज क्लियरली टॉकिंग। और उसके अलावा इसने आपने पूछा क्या, ये पूछ रहा है आपसे कि ट्राइंगल ए पी डी आपको कॉन्ग्रुएंट करके दिखानी है सी क्यू बी के। तो यहाँ पे तो आपको ट्राइंगल ऑलरेडी ही दे रखा है कि कौन से ट्राइंगल को करना है। तो जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने की बात कह रहा है, सो लेट्स टेक दैट ट्राइंगल फर्स्ट। ठीक है, तो हम लोग क्या लेंगे, इन ट्राइंगल, डायरेक्ट हम प्रूफ में चलते हैं। वैसे आपको गिवन लिखना है, टू शो क्या, टू प्रूफ क्या करना है वो भी लिखना है। यदि पूरा प्रोसेस के साथ चले तो हम ऐसे कर सकते हैं। गिवन क्या है, गिवन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। फिर उसके बाद P and Q are points on diagonal
बी डी। दिस इज वॉट गिवन टू अस। टू शो क्या करना है आपको, टू प्रूव करनी है आपको ट्राइंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी क्यू बी। ठीक है, ये आपको प्रूफ करनी है। फिगर आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दे रखा था, तो जो मैंने ड्रॉ कर रखा है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन में, इसको प्रूफ कैसे करें। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए मैंने क्या कहा कि जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करनी है ए पी, यहां पे प्रूफ करना है आपको ए पी डी दिस ट्राइंगल, एंड दूसरा सी क्यू बी दिस ट्राइंगल, दिस एंड दिस। तो इन दोनों ट्राइंगल को हम लोग लेते हैं। लेट्स, तो लिखेंगे क्या आप, इन ट्राइंगल ए पी डी एंड ट्राइंगल सी क्यू बी। दोनों ट्राइंगल हमने ले लिया। ट्राइंगल लेने के बाद अब आपको देखिए हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। सबसे पहले तो आपको ये पता है कि ये फिगर ना पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के बारे में क्या समझ आता है, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो याद आती है वो है कि अपोजिट साइड्स इसके पैरेलल होते हैं। पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल एज वेल। तो यहां पे आपके पास है BC इज इक्वल्स टू AD, ऐसा है। कैसे, रीजन क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये बात समझ आया, फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट आप क्या ले सकते हो, नेक्स्ट देखो आपके पास गिवन है कि BQ जो है ना वो इक्वल है PD का, ऐसा लिख रहा है हमारे पास, DP इज इक्वल्स टू BQ DP, ऐसा गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में। पहले बोल दिया था कि दिस पार्ट इज एक्चुअली इक्वल टू दिस पार्ट, राइट, एनी डाउट। तो ये हमारे पास गिवन था, वो लिख दिया। अब चूंकि कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमारे पास एटलीस्ट 3 पार्ट इंक्लूडेड होना चाहिए, या तो 2 साइड एक एंगल, तीनों साइड, या फिर 2 एंगल एक साइड इंक्लूडेड, ऐसा कुछ होना चाहिए। 3 पार्ट्स तो तब होना चाहिए, तभी हम कॉन्ग्रुएंट कर पाएंगे। ठीक है, तो तीसरा पार्ट यहाँ पे आप क्या ले सकते हो, सोचना है। अब ध्यान से देखिए कि ये पैरेललोग्राम है। यदि हम इस एंगल और इस एंगल को ले लेते हैं, है ना, एंगल का नाम है CBQ एंड ADP। कैसे, ये दोनों एंगल इक्वल कैसे होगा, बहुत क्लियर प्रॉपर्टी है। यदि आपका ये ट्रांसवर्सल है, मान के चले BD ट्रांसवर्सल का रोल प्ले करे, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर बन जाएगा, यस और नॉट। तो यहाँ पे लिखेंगे आप एंगल ADP इज इक्वल टू एंगल CBQ। हाउ, ऑल्टरनेट इंटीरियर। ओके, ये पार्ट हो गया हमारे पास। अब 3 पार्ट हमारे पास आ गया। देखो, ये हमारे पास साइड हो गई है, ये एंगल हो गया है, और ये साइड हो गया है BC। तो कौन सा क्राइटेरिया बनाया आप लोग बताइए जल्दी। देयरफॉर द क्राइटेरिया व्हाट एग्जैक्टली वी आर फॉर्मिंग इज साइड एंगल साइड। ठीक है, SAS बन रहा है, तो देयरफॉर बाय SAS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी triangle APD is congruent triangle CQB। कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिए। यहाँ पे क्या क्या नहीं समझ आ रहा है, क्या था हमारे पास, दोबारा से एक बार समझते हैं। ABCD was a parallelogram given to us। हमें कंडीशन ये था कि डायगोनल पे 2 पॉइंट है P एंड Q, इस तरह से अरेंज किया है कि DP और BQ सेम दे रखा है। अब हमें प्रूफ करके दिखाना है कि दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस। तो मैंने पहले कहा कि जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करनी है, टेक दैट ट्राइंगल फर्स्ट, ले लिया हमने उसको। इसमें आप देखो BCAD अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, BQDP ऐसा गिवन है हमारे पास, और ADP जो है CBQ के इक्वल है। इतनी बात समझ आ रही है। इसके बाद इसका जो है दूसरा पार्ट भी है हमारे पास। दूसरा पार्ट जो हमसे कह रहा है, ये आप ध्यान से देखिएगा, इसी क्वेश्चन में अभी और कुछ जो है पार्ट हमें प्रूफ करने की जरूरत है। द सेकेंड पार्ट व्हाट एग्जैक्टली इट इज टॉकिंग इज AP इज इक्वल्स टू CQ, ऐसा प्रूफ करके दिखाना है आपको।
ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि अभी तक हमने क्या प्रूफ कर लिया है। तो हमने दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लिया, दैट्स यू नीड टू नो दैट। तो AP और CQ को यदि हमें दिखाना है इक्वल है, दिस AP एंड CQ, तो आप देख सकते हो जब हमारे पास दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो उस ट्राइंगल का जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होता है वो इक्वल होता है, क्योंकि रूल है हमारे पास CP/CT, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ CP/CT, कॉन्ग्रुएंस पार्ट्स ऑफ corresponding parts of congruent triangles, right? तो this will become, लिखेंगे आप, since BCQ, triangle BCQ is congruent triangle ADP proved above, ऐसा आप लिख दीजिए PCQ और ये ADP congruent है हमारे पास, तो therefore AP is equals to CQ by CP/CT. How? तो सिंपल सी ये बात थी, एक लाइन का यहाँ पे था, दूसरा पार्ट में कुछ भी सेम नहीं था। इसके अलावा फिर हमारे पास थर्ड पार्ट भी है। थर्ड पार्ट में आपसे कह रहा है करने के लिए कि ट्राइंगल AQB एंड CPD आपको शो करना है, ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CPD, राइट? या ऐसा हमारे पास पूछ रहा है कि ये इसको कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे आप। तो फिर से देखते हैं AQB दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल। तो देखिए जिस तरह से हमने पहला किया था, आई थिंक द सेम इज लाइक दैट। ये AB इक्वल होगा CD का, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, और इसमें भी आप कर सकते हैं, इसमें भी आप दिखा सकते हैं दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, फिर से ऑल्टरनेट इंटीरियर। और जो तीसरा पार्ट आप ले सकते हैं फिर से BQ इज इक्वल्स टू DP, राइट? तो हाउ टू राइट, ओके, हाउ टू राइट, तो लिखेंगे आप इन ट्राइंगल AQB, राइट? AQB, इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD क्या दिख रहा है आपको? AB is actually equal to CD, opposite sides of parallelogram, ठीक है? और जो नेक्स्ट पार्ट हमें दिख रही है दैट इज BQ is equals to PD, that's a given, and angle ABQ is actually equal to CDP, angle CDP दिख रहा है? हाउ? ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो देखो कुछ भी नया नहीं किया हमने, जो हमने फर्स्ट में किया था द सेम थिंग वी आर डूइंग इन दिस एज वेल। तो ये भी यहाँ पे SAS बन के निकल रहा है। सो देयरफॉर बाय SAS criteria of congruency, triangle ABQ congruent triangle CDP. Yes or not? If you have any kind of doubt, please let me know. I'll just reply or make video on that part as well. तो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये तीसरा कॉलम, तीसरा पार्ट था हमारे पास। जो फोर्थ पार्ट हमारे पास है, द फोर्थ पार्ट वी हैव इज AQ इज इक्वल्स टू CP। ऐसा दिखाना है आपको। तो अगेन AQ एंड CP इज द पार्ट ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स, राइट? जिस ट्राइंगल को आपने ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट कर रखा है, तो फिर से लिखेंगे बाय CP/CT, सिंस ट्राइंगल ABQ congruent triangle CPD proved above, ठीक है? तो therefore AQ is equals to CP. How? You can write by CP/CD, ठीक है?
एनी क्वेश्चन? दिस वॉज द फोर्थ वन। एक और बचा है फिफ्थ वन। जो फिफ्थ पार्ट है हमारे पास वो कह रहा है आपसे कि APCQ इज अ पैरेललोग्राम। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। तो देखिए APCQ को हम लोग पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करेंगे, लेट्स टॉक अबाउट दैट पार्ट, है ना। 4 तो हो गए, अब 5वां समझते हैं। फिफ्थ पार्ट इज APCQ इज पैरेललोग्राम, ऐसा दिखाना है आपको, ठीक है। तो APCQ पैरेललोग्राम कैसे, कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कैसे होता है, उसके अपोजिट साइड यदि पैरेलल हो, इक्वल हो, है ना। ऑल्टरनेट, यदि उसमें हम ऑल्टरनेट इंटीरियर को भी इक्वल कर लें तो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास APCQ के बराबर हो चुका है एंड दिस AQ जो है ना CP के बराबर हो चुका है। तो अपोजिट साइड तो ऑलरेडी इक्वल हो चुका है। बस हम करना क्या चाहते हैं, यदि इसका ऑल्टरनेट दिखा दें हम इक्वल हो जाए, तो ऑल्टरनेट यदि इक्वल हो गया इट मीन्स कि वी आर डन। तो दिस पार्ट ट्राइंगल, दिस एंगल इस एंगल के इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस, है ना, यहाँ पे लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल APCQ, राइट। आप देखो कि AP इज इक्वल्स टू CQ, प्रूव्ड above, ठीक है, एंड AQ इज इक्वल्स टू CP, ऐसा भी हमने प्रूफ कर रखा है। अब देखिए एक चीज़ कि ये एंगल जो है, दिस एंगल CQB इज एक्चुअली इक्वल टू DPA। अब आप पूछेंगे हाउ, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं हम लोग। तो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका दोनों पार्ट हो गया ना सेम, कैसे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है वो। लिखेंगे नाउ एंगल CQB is actually equal to angle APD. How? Since triangle CBQ congruent triangle APD. Right? ये चीज़ हो गया हमारे पास, ये दोनों हमारे पास congruent हो गया है। अब ध्यान से देखिए, this angle and this angle actually are making a linear pair, है ना। लीनियर पेयर क्या होता है सर? तो लीनियर पेयर आर दोज पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल जिसका सम 180 होता हो, मतलब एडजेसेंट बगल का एंगल और 180 बनाता हो तो लीनियर पेयर, राइट। तो यहां पे लिखेंगे एंगल CQB प्लस एंगल CQP is actually equal to 180, linear pair. Similarly, angle APD plus angle APQ is actually again equals to 180, linear pair. अब इन दोनों से आपको क्या समझ, इसको यदि हम फर्स्ट और सेकंड मान ले, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का राइट साइड 180 है तो ऑब्वियसली लेफ्ट भी 180 होने वाला है। सॉरी, लेफ्ट भी, दोनों का यदि राइट सेम है तो लेफ्ट भी सेम हो जाएगा, करेक्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल CQB प्लस एंगल CQP इज इक्वल्स टू एंगल APD प्लस एंगल APQ। एनी क्वेश्चन? आई डोंट थिंक कि क्वेश्चन होना चाहिए। अब आप एक चीज समझिए, ये और ये ऑलरेडी इक्वल है, तो यदि इक्वल टू के दोनों साइड सेम वैल्यू आ जाए तो यू कैन इजीली कैंसल आउट। कहेंगे सर ये तो नहीं पड़ा कि कैंसल आउट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? मान के चलिए यदि उस पार्ट को आप दूसरी तरफ लेके आओगे तो साइन चेंज होगा, माइनस होगा, ऑलरेडी कट जाएगा, तो हम यहाँ भी काट सकते हैं। तो आप CQB देखिए, आप दिस एंगल और दूसरी तरफ APD, दिस एंगल कैंसिल हो गया, इक्वल था। तो देयरफॉर एंगल CQP इज इक्वल्स टू एंगल APQ। और ये दोनों क्या में बना रहा है उस क्वाड्रिलेटरल के लिए? ऑब्वियसली दिस इज ऑल्टरनेट इंटीरियर। सो
these two angles are therefore alternate interior angle are equal, hence APCQ is parallelogram. अब बताइए कितना डाउट निकल के आ रहा है? समझ आया कैसे हुआ ये पैरेललोग्राम? आपके पास अपोजिट साइड ऑलरेडी इक्वल हो चुका था, क्योंकि ये हमने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर रखा था, तो उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट था. फिर मेनली करना था कि इसके ऑल्टरनेट को सेम करना था. तो ऑल्टरनेट को सेम कैसे दिखाया आपने? इन दोनों को जो है लीनियर पेयर के थ्रू 180 लिख दिया, इन दोनों को लीनियर पेयर के थ्रू 180 लिख दिया. दोनों का राइट साइड 180 बन रहा है, तो ऑब्वियसली हमने इसको इक्वल टू में दिखा दिया. और उसमें से दो एंगल इक्वल निकल रहे हैं, CPCD फिर से वो, तो उसको कैंसिल आउट किया, एंड दैट्स वी गॉट द ऑल्टरनेट इंटीरियर सेम, एंड हेंस द quadrilateral इज अ पैरेललोग्राम. आई होप कि यू ऑल आर गेटिंग राइट. ओके, let's meet you in the next question.